बच्चों आप अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। तो पहला जो गुण होने वाला है आपका वो हो जाएगा गुण के बारे में कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है, यानी इनफाइनाइट होती है। तो अनंत होती है, अनंत होती है। ये पहला गुण था और ये आप यकीन मानिए ये बोर्ड एग्जाम में एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है। ठीक। और दूसरा जो समतल दर्पण का जो गुण होता है वो ये है कि समतल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में पूछा जाता है, नेचर के बारे में पूछा जाता है कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। इसका मतलब हो गया आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आपका वर्चुअल बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा प्रतिबिंब एवं आभासी बनेगा। सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। तो ये दो गुण था। ठीक, यानी फोकस दूरी के बारे में जो अनंत होता है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा बनता है? सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब इससे हमेशा बनता है। तीसरा गुण जो बच्चों हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझिए इसको मैं आपको फिगर के माध्यम से बताता हूं। मान के चलिए कि अगर जो है ये आपका समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण आपका है। अब समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु मैं ले लूं, वस्तु यहाँ पे मान के चलिए एक कोई ये व्यक्ति है। ठीक है, ये एक क्या है? एक कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है। तो ये समतल दर्पण का सामने वाला हिस्सा हुआ। ये जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो कहने का मतलब जो दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? सीधा एवं आभासी बनता है। और वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर कैसा बनेगा? आभासी बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो दूसरा गुण होगा वो क्या? तीसरा गुण हो जाएगा वो समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होगी, इस वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और सीधा उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो तीसरा जो गुण हो जाएगा, तीसरा गुण होगा वो हो जाएगा कि वस्तु की दूरी के समान दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। उतनी ही दूरी पर बनेगा। यानी अगर इसका मतलब हो गया कोई वस्तु ये समतल दर्पण के सामने अगर 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, तो इस वस्तु से बनने वाला जो प्रतिबिंब पहली बात तो आभासी और सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। इसका मतलब जो प्रतिबिंब जो बनेगा पीछे की तरफ